अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल लेकर हाजिर है। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। टाइम को बचाते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमें सऊदीया से अदील ने भेजी है। आगे की कहानी अदील की ज़ुबानी। मेरा नाम अदील है, मैं सऊदीया में रहता हूँ। मेरा छोटा भाई उस्मान पिछले 10 साल से अमेरिका में मुकीम है। एक दिन उस्मान ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ सऊदीया आना चाह रहा हूँ। 10 दिन आपके पास रुकूंगा, उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करूँगा पाकिस्तान के लिए। बहरहाल मैंने कहा कि तुम आ जाओ। हम लोग बहुत खुश थे और मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे कि उनका छोटा चाचा आ रहा है। मैंने गोश्त की 2 रानें कटवाईं और उसकी सब गोल बूटियाँ बना ली, क्योंकि अक्सर सर्दियों में सऊदीया में लोग पहाड़ों पे समुद्र के किनारे बारबेक्यू करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। मेरा भाई मेरे साथ आ गया और मैं उसको अपने साथ लेके समुद्र पे चला गया। वहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू करनी शुरू कर दी। वो अपने बच्चे और मेरे बच्चों के साथ पानी में उतर गया और वो नहा रहा था। मैं वाइफ के साथ बाहर बैठा बारबेक्यू कर रहा था। मैंने चिकन के कबाब भी बनाए थे और गोश्त के भी। बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे फील हुआ कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। मैंने दूर दूर तक देखा लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं बैठा था। फिर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि क्या तुम्हें भी लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही है। मेरी वाइफ ने कहा कि ये रात का वक्त है, सन्नाटा हो रहा है और हवा भी राइट साइड की चल रही है। अगर लेफ़्ट साइड में कोई बात कर रहा होगा काफ़ी दूर से भी तो भी आवाज़ की हल्की हल्की सी झलक सुनाई देती है, तो ये नॉर्मल बात है। मेरी वाइफ सऊदीया में ही रहती थी जब मेरी उससे शादी हुई, इसलिए उसे सऊदीया का ज़्यादा तजर्बा था। मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने बात इग्नोर की और अपनी कुकिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरा भाई बाहर आया पानी से और उसने हमारे साथ बैठ के खाना वाना खाया। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय हम कर रहे थे। उसके बाद वो फिर बच्चों को लेकर समुद्र में चला गया और कह रहा था कि पानी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेम्परेचर पानी का नॉर्मल है और ठंडा ठंडा फील हो रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा कि तुम जाओ एंजॉय करो। मैं अपनी वाइफ के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ चाय की चुस्कियाँ ले रहा था कि मुझे किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ घुर्रा रही हो। फिर मुझे ध्यान पड़ा कि हम लोगों ने हड्डियाँ वगैरह एक साइड में रख दी है। शायद जंगली कुत्ते वगैरह यहाँ पर आए हों खाने के लिए। मैंने लाइट चारों तरफ मारी लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैंने आवाज़ फील की तो मुझे ऐसा लगा कि ये भेड़ियों की आवाज़ है। मुझे अजीब सा डर फील हो रहा था और मेरी वाइफ ने भी कहा कि किसी चीज़ के घुराने की आवाज़ आ रही है और मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा देखो रात के 12 बज रहे हैं और ये वक्त सही नहीं है और हम लोग जहाँ बैठे हैं काफ़ी सुनसान एरिया है। एक काम करते हैं, निकलने की तैयारी करते हैं। बस ये लफ्ज़ मेरे मुंह में ही था कि ऐसा लगा कि कोई चीज़ हमारे पीछे से इतनी तेज़ी से गुजर गई है कि उसकी जाने की हवा का अंदाज़ा मुझे हुआ। जैसे कोई चीज़ अगर आपके पीछे से तेज़ी से गुजर जाए तो उसकी एक हवा होती है। मुझे ऐसा लगा कोई एकदम से मेरे पीछे से गुजरा है और मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा और मेरी वाइफ ने भी कहा कि आपके पीछे से ऐसा लगा कि कोई गुजरा है। और हम लोग हैरान परेशान हो गए। अब मैं उठ गया और मैंने अपने भाई को आवाज़ दी और बच्चों को आवाज़ दी कि जल्दी बाहर आओ पानी से, बस चलेंगे। मेरा भाई कह रहा था कि नहीं भाई थोड़ी देर और, आधा घंटा और रुकते हैं। मैं उसको समझा नहीं पा रहा था। मुझे बस ये था कि वो कहीं किसी चीज़ से डर ना जाएं या बच्चे ना डर जाएं। मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ दी और कहा कि उस्मान पानी से बाहर निकलो। मैंने कहा ना बहुत देर हो गई है और इतनी देर सही नहीं, तुम बात समझ नहीं रहे हो। उस्मान ने जब मेरे लहजे में चेंज देखा तो फिर वो अपने बीवी बच्चों के साथ पानी से बाहर आया और कहा कि आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था कि 2 बजे तक घर जाएंगे, क्या यहाँ पे किसी बात का ख़तरा है। मैंने कहा सब कुछ बाद में बताता हूँ, बस गाड़ी में बैठो। मेरे भाई ने कहा कि भाई बर्तन तो उठा लें। मैंने कहा बर्तन को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो, जिस तरह हो उस तरह ही बैठो। उसने कहा मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बच्चों और उसकी बीवी बच्चों को और अपनी बीवी बच्चों को उसी तरह गीली हालत में गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहाँ से दबा ली।
मेरे भाई ने रास्ते में पूछा कि भाई ऐसी भी क्या बात है जो आप इतना तेज़ी से निकले हैं, बर्तन भी छोड़ दिए हैं, चाय के बर्तन भी थे और बारबेक्यू की सब सामान था, आपने सब कुछ छोड़ दिया, अंगीठी तो ले लेते, सीखें तो ले लेते। मैंने कहा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैंने क्या चीज़ देखी है। वहाँ पे इस वक्त जन्नात का कब्ज़ा लग रहा था, हम गलत जगह पे बैठे थे और वैसे भी हड्डियों पे जन्नात आते हैं। मुझे नहीं मालूम था, अक्सर इस जगह पे पब्लिक होती है, हम अक्सर इधर आए हैं लेकिन कभी हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज वीकेंड नहीं है और हम नॉर्मल डेज में बैठे हैं यहाँ के, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि हमारे आगे पीछे लोग बात कर रहे हैं जबकि वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे किसी जानवर के घुराने की भी आवाज़ आई। मैं किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं अपने भाई को वहाँ से लेकर निकल गया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप शहरी इलाकों में, सऊदीया में या पहाड़ों में कहीं पर भी जाते हैं वीकेंड में, तो वहाँ पे पब्लिक होती है और ख़तरा कम होता है क्योंकि हलचल होती है, लाइटें लोगों ने लगाई होती हैं, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन मैं नसीहत करता हूँ कि आप वीकेंड के अलावा नॉर्मल डेज़ में अगर जाएं तो 3-4 फैमिलीज़ मिल के जाएँ। अगर आप इस तरह अकेले चले जाएंगे वहाँ पे और लाइट का इंतज़ाम नहीं होगा दूर दूर तक और पब्लिक नहीं होती, तो फिर जन्नात अपना कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वैसे भी जहाँ पे हड्डियाँ होती हैं वहाँ जन्नात और जानवर बहुत जल्दी आते हैं। बाकी ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या था जो मैंने आपको लिख के भेजा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अपने भाई वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।